हम वही हैं जिनसे दोस्ती के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया था। हम वही हैं जो आपके ब्लॉग चैनल के बारे में रत्ती भर हमको पता नहीं था, लेकिन हमको बताया कौन। तो हमको ये सारी आपकी जो घटिया हरकतें, सारी आपकी बातें जो है ना, हमको आपकी वाइफ से पता चला। तो इसका मतलब है कि जो भी मतलब चीज़ें हो रही थी, वो कहीं ना कहीं भाभी जी अपने लाइफ की सारी चीज़ें जो थी ना, वो शेयर कर रही थी। किससे? स्विगी सिंह राजपूत। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं स्विगी सिंह राजपूत और भौजी की लव स्टोरी का, कि भौजी की लव स्टोरी और स्विगी सिंह राजपूत की स्टोरी शुरू कहाँ से हुई। आखिर इस स्टोरी में सच्चाई कितनी है? आखिर ये जो स्टोरी है, उस स्टोरी को लाने का मेन मकसद क्या है? क्या इस स्टोरी की कोई सच्चाई भी है या फिर ये स्टोरी सिर्फ महज एक अफवाह है? क्योंकि भौजी का कहना है कि सोशल मीडिया पे हमसे रिलेटेड अगर कोई भी बात आता है तो प्लीज़ आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि एक झूठी अफवाह है, मुझे बदनाम करने की साजिश है और मेरे नाम से लोग जो है ना व्यूज और डॉलर कमाने के लिए सोच रहे हैं। और शायद उसी चीज़ को आज स्विगी सिंह राजपूत ने बहुत ही मिमिक्री वाले अंदाज में दिखाया है कि हेलो स्विगी जी, हम बोलतनी, हमरा के पहचाननी कि हम के बोलतनी। अरे हम हई रंगीला ब्लॉग की सॉरी, मतलब इतना आगे में डैश डैश वो गाली दिए हैं कि मैं नहीं दे सकती हूँ, आप उनका वीडियो देख लीजिएगा। रंगीला मतलब उस रंगीला ब्लॉग की मलकिनी। मेरा पति जो है ना, वो हमको बहुत परेशान कर रहा है। मेरा पति जो है ना, पहले किसी को बहन बनाता है और फिर उसके साथ रिश्ते में आ जाता है। हम तो लुट गए हैं, बर्बाद हो गए, हमारी तो जिंदगी तबाह हो गई है। आप ना हमको अब पहचाने, हम वही हैं रंगीला ब्लॉग, जो डैश डैश रंगीला ब्लॉग की जो बीबी हैं हम। तो स्विगी जी, आप जो है ना, आपको हम बता रहे हैं, मेरा जो पति है ना, हमारा जीवन ना नर्क बना दिया है। हमारा पति पहले बहन बना के लोगों के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। हम क्या करें, हम लुट गए, बर्बाद हो गए हैं। उसके बाद उनका कहना है कि मुझे ये बताया गया था कि आप हमारा वीडियो देखिए, हमारा जो वीडियो है ना वो ट्रेंडिंग में जाता है, आप देखिए हमारा वीडियो। और स्विगी जी, आप जैसा वीडियो बना रहे हैं ना, हमारे पति को जैसे आप धो रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद स्विगी सिंह राजपूत का कहना है कि अब हम बताते हैं हमारे पास सबसे पहला मुद्दा कि जो हमारे मम्मी के बारे में और हमारे बारे में बोला गया है कि कौन है स्विगी सिंह राजपूत, कौन है जूली सिंह, कौन है स्विगी सिंह राजपूत। तो उन्होंने कहा है कि रे दोगला, तोहरा ना पता बा कि हाँ, मतलब कौन है स्विगी सिंह राजपूत। तो ना अगर तोहरा पता बा तो एक बार गूगल करके देख। हम कोई ब्लॉगर नहीं है, हम एक कंटेंट क्रिएटर में मेरा नाम आता है। तुम गूगल करो, अगर तुमको पढ़े लिखे हो तो गूगल करो, तुमको पता चल जाएगा कि कौन है स्विगी सिंह राजपूत। उसके बाद उनका कहना है कि अगर बात मेरी माँ पे आई, अगर तुमको लड़ना है तो मर्द हो तो हमसे लड़ो, मर्द हैं हो तो अगर हमसे लड़ो, अगर मेरी माँ पे बात आएगी तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तुमको पता है कि हम अगर अपने आप पे आ गए ना तो तुमको हम बर्बाद कर देंगे। उसके बाद उनका कहना है कि जो लोग आज हमारे बारे में ही कह रहे हैं कि कौन है स्विगी सिंह राजपूत और कौन है जूली सिंह, तो हम उनको कहना चाहते हैं कि हम वही हैं जिसका कि शायरी आपको पसंद आता था, हम वही हैं जिसका कि फ़ोन का आपको इंतज़ार रहता था, हम वही हैं जिसको आप सिंह राजपूत का कहना है कि नहीं पता है कि कौन है स्विगी सिंह राजपूत और कौन है जूली देवी। तो ऐसा करो रे दोगला, जब रात में अपनी बीवी के पास बैठना ना, तो उनसे पूछना कि कौन है स्विगी सिंह राजपूत। हम वही हैं जिनकी शायरी उनको पसंद आती थी, हम वही हैं जिनसे वो दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाई थी, हम वही हैं जिसके फ़ोन का उनको इंतज़ार रहता था, हम वही हैं जो उनके लिए कभी बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पॉर्टेंट थे। और हमको तुम्हारे ब्लॉग का कि तुम क्या करते हो अपने ब्लॉग में रत्ती भर भी आइडिया नहीं था कि तुम क्या करते हो। लेकिन एक दिन अचानक हमारी जो माताश्री हैं वो तुम्हारा ब्लॉग देखती हैं और कहती हैं कि देखो उसके लाइफ में क्या चल रहा है। तो मैंने तुम्हारा ब्लॉग देखा और उसके बाद तुम्हारी धुलाई करने में मतलब कि हम आए।
आज जो लोग जो भी रिएक्शन वाले हैं वो जो कह रहे हैं कि ये लोलाही, तो बिहार में जो है ना लोलाही उसको कहा जाता है जो बकलोल टाइप से होता है। ये बॉडी शेमिंग में नहीं आता है। लोलाही शब्द जो है ना वो बॉडी शेमिंग में नहीं आता है। लोलाही एक वर्ड है। और हमारी माँ जो बोली थी बेंगुचा बेंगुची तावा का पेनी जो था ना, वो बोली थी उसके लिए, उस लपुआ के लिए, वो जो लपुआ है डैश डैश, उस लपुआ के लिए और उसकी मेहरारू के लिए। मेरी माँ किसी की बेटी को नहीं बोली है। मेरी माँ जो है वो किसी की बेटी को नहीं बोली है। जो भी बोली है वो लपुआ की मेहरारू के लिए बोली है। और हमको पोक किया गया। हम कंट्रोवर्सी नहीं चाहते थे। जो लोग ये कह रहे हैं कि आज हम कंट्रोवर्सी करके नेम फेम कमाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास खुद पहले से नेम फेम है। आप लोग गूगल करके देखिए। तो हमारा जो है मतलब कि हम कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब हम पार्टी में गए, अंशु शुभम के पार्टी में, उसी दिन से मुझे वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे जो लोग आए हुए थे वही लोग हमको बोले कि भाई तुम्हारे आने से ना वो सामने वाला एकदम बौखलाहट में है, तुम्हारे आने से उसको मिर्ची लगी है। लेकिन हम तब भी कुछ नहीं बोले, लेकिन जब वो लाइव आया और लाइव में आने के बाद वो ये कहता है कि भाई हमको किसी से के पार्टी से कोई मतलब नहीं है, वो सब लोग खुश रहे, कोई मेरी वजह से सिवान की धरती पे आया। मतलब मुझे इतना ज़्यादा पोक किया गया कि हम एकदम से फ्रस्ट्रेट हो गए। इतना ज़्यादा हमको पोक किया गया कि भाई सिवान की धरती पे हम उसकी वजह से आए हैं। और अंशु शुभम से मेरा रिश्ता भले ही पहले नहीं था, अंशु शुभम को हम नहीं जानते थे, लेकिन आज के बाद से, अभी से, और अंशु शुभम सही हो या गलत, स्विगी सिंह राजपूत और उनका पूरा परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा होगा। ये स्विगी सिंह राजपूत एक राजपूत का मतलब कि वचन है। उसके बाद स्विगी सिंह राजपूत का ये कहना होता है कि भाई मेरी मम्मी जो और जो शुभम भैया जो ट्रेन में बैठ के मेढक मेढकी जो कर रहे थे, वो कुछ बात था उनका जिसपे वो बोल रहे थे। भाई आप किसी को पोक करोगे तो कोई इंसान कितना देर तक बर्दाश्त करेगा? वो कभी ना कभी तो जवाब देगा ही ना। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि अगर तुम मेरी माँ पे आए ना तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। और अगर अंशु शुभम पे भी तुम आओगे ना तो हमेशा तुम स्विगी सिंह राजपूत को वहाँ पे खड़ा पाओगे, क्योंकि उस अंशु शुभम जो हमारे लिए किए हैं, जितना हमको रिस्पेक्ट दिए हैं, जितना हमको प्यार मिला है ना उस घर से, भाई एकदम एक्सट्रीम लेवल का। और रही बात कि मतलब लाइव प्राइवेट करने का और पैर दिखाने का, जो बहुत सारे रिएक्शन वाले कह रहे हैं कि हम ऑडियंस को पैर दिखाए हैं, ऑडियंस को मतलब, तो मैं सब लोगों से कहता हूं कि मैं, अगर ऑडियंस मेरे लिए भगवान है, अगर ऑडियंस के लिए मुझे अगर बीच सड़क पे भी खड़ा होकर माफ़ी मांगना पड़े तो मैं तैयार हूँ। लेकिन वो जो मैं पैर दिखाया था, इस लपुआ को दिखाया था। इस लपुआ को हम पैर दिखाए थे क्योंकि ये जो लपुआ है ना बहुत फड़फड़ा रहा था। तो इस लपुआ को, इसकी मेहरारू का बहुत सारा ऐसा चीज़ है, अभी भी फ़ोन में बहुत सारे मतलब कि ये प्रूफ हैं। अगर समय आया और ये ज़्यादा मतलब पोक किया ना तो हम पक्का दिखाएंगे। लेकिन हम बस यही कहेंगे कि तुम किसी को खुश रहने, तुम किसी को खराब करने की तुम्हारी औकात नहीं है। और मेरी माँ का जो तुम नाम बिगाड़े हो, या मेरी माँ के बारे में तुम जो गलत चीज़ें बोले हो ना, तुम एकदम बेटा चुप हो जाओ, नहीं तो तुमको तो हम सहित देंगे। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे उन्होंने मतलब बोला, क्योंकि ऑडियंस बहुत सारी ऐसी थी जो मतलब उनसे मतलब क्वेश्चन कर रही थी, तो वो उसका जवाब दे रहे थे कि भाई हम किसके लिए बोले, क्यों बोले। तो अब यहाँ पे हम कुछ कमेंट्स लेंगे। वेल डन ब्रो, यू आर अमेजिंग पर्सन हु डज नॉट मैनिपुलेट ऑडियंस। उसके बाद है, जब इतना गुस्सा आता है तो लाइव क्यों आ रहे हो पब्लिक को पैर दिखाने। उसके बाद आपके आंसर जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि सचिन ने लाइव में बोला था कि स्विगी मेरा दुश्मन नहीं है, क्योंकि उस टाइम मैंने गलत था तो उसने मेरे लिए वीडियो बनाया। तो कोई बात नहीं, तुम तो कब प्रूव किया कि भाई भाई ज़रूर। उसके बाद है, जूली आंटी को बोलो इतना और इनको भी। उसके बाद पहले फुल सिंह खुद ट्रेन से स्टार्ट की थी और फिर वो लोग चुप थे, जब खुद पर होगा तब आए वो लोग लाइव। ठीक है ना, मतलब सब ऑडियंस से अलग अलग क्या क्या लिखते पता नहीं। क्या मजा बांध दिए भाई। उसके बाद है, लप्पू नेहा को फंसा रहा था और लप्पी स्विगी को फंसा रही थी, दोनों ढीले कैरेक्टर के पति पत्नी हैं।
उसके बाद अंशु भी तो अपने सास ससुर के बारे में रो रो कर अपने ससुराल से भाग आई थी, तो उसके बारे में कोई कुछ तो बोल दो। लप्पू का औकात दिखाना बहुत जरूरी था। अगर वो तुमसे मदद मांगी थी तो उसके कैरेक्टर को गलत बोलने की क्या जरूरत है। मदद मांगना गलत बोलना हो तो नहीं होता है। कोई बात नहीं, उस टाइम वो उसका पति गलत था, वो हर किसी से अपना दुख शेयर कर रही थी। सचिन ने खुद ही कहा है कि उसकी वाइफ किसी और से बात करती थी। सही बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत जगत भैया ही किए थे इस चीज का कि जो लप्पी का किसी से मतलब अफेयर है, लप्पी रात रात भर बात करती है। उसके बाद ये ठरकुल्ला फैमिली को फुल खोलने की बहुत जरूरी है। पोल खोलने की तो खोलने की लिखा है, मतलब अंशु भी लोलाही है। अरे उस लप्पू रंगीला ने खुद कहा था कि मेरी बीवी कैरेक्टरलेस है। मतलब वही चीज है कि जो लप्पू भैया बोले थे। और आज लप्पी भाभी का एक लाइव मैंने देखा जिसमें लप्पी भाभी भी ये चीज कह रही थी कि हाँ, उस समय मैंने बहुत सारे वीडियो सबको दिए थे, मैंने वीडियो बनाए थे, मैं इनकी एक्टिविटी से परेशान रहती थी तो मैंने अंशु को वीडियो दिया था। और हो सकता है कि उसी समय में कहीं लप्पी भाभी का कहना है कि हम मदद मांगने गए थे, हम मदद के लिए मतलब हम सबसे बात करते थे उस समय, क्योंकि हम परेशान थे तो अपनी चीज़ें हर किसी से शेयर कर रहे थे कि हमारा पति क्या करता है नहीं करता है। तो बहुत सारे लोग का ये कहना है कि भाई वो तुमसे मदद मांगने गई थी, ना कि तुम्हारे साथ वो अफेयर करने गई थी। लेकिन स्विगी सिंह राजपूत के बात करने का टोन से लग रहा है कि स्विगी सिंह राजपूत और कहीं ना कहीं लप्पी भाभी ने इस चीज़ को मतलब एग्री किया है कि हाँ हम बात किए होंगे, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, क्योंकि हम तो उनको ये टिकटॉक के टाइम से ही देखते थे, उनके वीडियोस देखते थे, तो हो सकता है कि उनसे बात हुई होगी। तो भाई कुछ ना कुछ तो इस चीज में है, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस के साथ जिस तरह से स्विगी सिंह राजपूत और उनकी मम्मी आके सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से ये बात रखे ना, तो एक बात उनको भी पता है कि अगर बिना प्रूफ के हम रख रहे हैं तो ये ऑडियंस जिस तेजी से हमको मतलब सुन रही है उसी तेजी से गिराएगी। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो सामने वाला पार्टी हम पे लीगल एक्शन भी ले। तो बिना प्रूफ के तो हमको नहीं लगता है कि स्विगी सिंह राजपूत इस तरह की कुछ बातें करेंगे, क्योंकि उनकी मम्मी भी बोली वही चीज सेम स्विगी सिंह भी बोल रहे हैं। और तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी सच्चाई है जो इनके पास है, क्योंकि भाई लप्पू भैया का भी चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, लप्पी का भी चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या आता है सामने। तो चलिए, जो कुछ भी आएगा हम जरूर आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।